अगर आप दिल्ली से हैं या कभी यहाँ रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि कभी कभी तो दिल्ली में बाहर तक निकलना मुश्किल हो जाता है। 2025 की दिवाली के बाद ये डर सिर्फ महसूस नहीं हुआ बल्कि लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। PM 2.5 पार्टिकल्स जो आपकी आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये आवश्यकता के अनुसार काफी बड़े हो गए। दिवाली के पहले AQI 156 था, पर यह दिवाली के बाद 488 तक पहुंच गया। दिल्ली में लोग अक्सर यह कहते हैं कि सर्दी में धुंध होना आम बात है, पर यह धुंध एक सामान्य धुंध नहीं थी। ये एक जहरीली धुंध थी जो सांस के साथ शरीर में जाती रही। यह सिर्फ पटाखों का मामला नहीं था या फिर ये कंस्ट्रक्शन साइट का मामला नहीं था। इस एयर पोल्यूशन ने दिल्ली के लोगों को एक बड़े स्वास्थ्य संकट में धकेल दिया है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये ग्रीन क्रैकर से ये समस्या सुलझ जाएगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी थी, लेकिन भी वायु प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया। आसपास के राज्यों में पराली जलाना 77.5% तक कम हुआ। फिर भी AQI इतना बढ़ गया कि हमें सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि समस्या बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही है, हमारे अपने गतिविधियों में है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में जो अभी हो रहा है उसे देखकर मेरे मन में ये सवाल हमेशा आता है कि हम एक ही गलती को बार बार कितनी बार दोहराते रहेंगे। दिवाली खत्म हो गई, पटाखों का धुआं जमीन पर बैठ गया, पर अभी भी जहरीली गैस आसमान में फैल गई। सड़कों पर निकलो तो वही धुंध, वही धुआं, वही जली हुई हवा की गंध। दिवाली के बाद कई इलाकों में हवा का AQI तो 700 के ऊपर पहुंच गया और कई इलाकों में तो 999 से भी यह ऊपर तक चल गया। यानी हमारी मशीन ही नहीं बता पाई कि हवा कितनी जहरीली थी। लोग मास्क पहनकर घूमते रहे, बच्चे घरों में कैद थे, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता, ये सब शुरू कैसे हुआ और हम इसे हर साल रोक क्यों नहीं पाते? धुआं उस वक्त बनता है जब हवा रुक जाती है, तापमान गिर जाता है और शहर भर की गैस आसमान में चिपक जाती हैं। वाहन, फैक्ट्रियां, कचरा जलाना, रोड डस्ट और पटाखों के ढेर सारे ढेर हर साल हवा को कैटास्ट्रोफिक लेवल तक पहुंचा देते हैं। हर साल कहा जाता है कि दिल्ली की हवा सिर्फ दिल्ली के इलाके से खराब नहीं होती, तो आखिर कौन से राज्य इसमें कितना % योगदान देते हैं? इसमें 30 से 40% एयर पोल्यूशन पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने से होता है, 25 से 30% वाहनों के प्रदूषण से और 15 से 20% उद्योगों से होता है और 10 से 15% रोड डस्ट से होता है। फिर 5% वेस्ट बर्निंग भी हो जाती है जो इसे निभाने में पूर्ण सहायता प्रदान करती है। यानी कुल मिलाकर साफ कहें तो दिल्ली चाहे कुछ भी कर ले, जैसे ही पराली जलेगी फिर से राजधानी अस्थमा का शिकार बन जाएगी। पर इस साल ट्विस्ट ये होता है कि पंजाब और हरियाणा में बारिश लेट हुई, जिससे हार्वेस्टिंग भी लेट होती है और लॉजिकली पराली जलाना भी दिवाली के बिल्कुल करीब था, जिससे कि वायु प्रदूषण दिल्ली के ऊपर और भी हावी हो जाता है। और जैसे ही पटाखों का लाखों टन धुआं, पोल्यूशन तैयार। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। लोगों ने अपने मन में बैठा लिया है कि जैसे ही दिवाली आती है, सर्दी का मौसम आता है, वैसे ही दिल्ली में एयर पोल्यूशन भी आ जाती है। बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दी गई, स्पोर्ट्स रोक दिए गए, पर कंस्ट्रक्शन साइट अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि पटाखे मत जलाइए, तो दूसरी तरफ पटाखों के ट्रक देखकर लोगों के मन में बैठ जाता है कि ये कानून सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अगर हम दिवाली वाले दिन की बात करें तो उस दिन पूरा शहर दिवाली के चमक से गूंज रहा था, पर उससे एयर पोल्यूशन पूरे जगह फैल रहा था। लेकिन पोल्यूशन सिर्फ हवा को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये धीरे धीरे आपके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा देता है। WHO के मुताबिक लगातार हाई AQI में रहना रोज 30 से 35 सिगरेट पीने के बराबर है। बच्चों में लंग कैपेसिटी परमानेंट घट जाती है और बुजुर्गों में लगातार हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 2025 की दिवाली के बाद कई अस्पतालों में 48 घंटों में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में 25 से 30% उछाल मारा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें तो छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को हो रही हैं। लेकिन जो बात रेयरली डिस्कस होती है वो है दिल्ली की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। पोल्यूशन के कारण प्रोडक्टिविटी लगातार घटती है और लोग बाहर निकलने से डरते हैं और कंपनियां हाई अलर्ट के कारण एम्प्लॉयज को रिमोट वर्क पर भेज देती हैं। पर सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार ने इस पर क्या किया? दिल्ली एयर पोल्यूशन पर दिल्ली सरकार ने
पोल्यूशन माइटिगेशन प्लान 2025 लॉन्च किया। इस प्लान के तहत 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने की बात करी गई। 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि वृक्षारोपण से एयर पोल्यूशन को दूर करने का कोशिश किया गया। ई मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ऑटो को प्राथमिकता देने का लक्ष्य रखा गया। बड़े कमर्शियल साइज के बिल्डिंग में एयर स्प्रिंकलर्स लगाने की बात करी गई ताकि डस्ट पार्टिकुलेट मैटर कम हो। दूसरे नंबर पर ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया। 2025 में 14 अक्टूबर को AQI 211 दर्ज हुआ। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने पूरे एनसीआर में ग्रैप स्टेज 1 लागू किया। तीसरे नंबर पर व्हीकल इमिशन रेगुलेशन की कोशिशें की गई। सरकार ने कहा 1 नवंबर 2025 से ओनली BS6 CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिल्ली के अंदर आएंगी, बाकी पोल्यूशन प्रतिबंधित गाड़ियां दिल्ली के बाहर रहेंगी। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUC का ऑडिट हर 6 महीने में लागू किया जाएगा और पुराने गाड़ियों को फिटनेस नहीं रखने वाले गाड़ियों पर कार्यवाही की जाएगी। पर सरकार के दिखावे और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है। आइए जानते हैं सरकार ने किन किन दिखावे को सच में नहीं बदला। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली को 42.69 करोड़ रुपये मिले, लेकिन उसमें से सिर्फ 13.94 करोड़ ही रुपये खर्च हुए, यानी कि बड़े प्लान्स को फंड्स की कमी मिली। यानी कि जितने दावे किए गए उतना तो बजट ही नहीं लाया गया। यानी सरकार की मॉनिटरिंग में काफी कमी देखने को मिला। 24 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से तो 10 मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI का लेवल काफी ऊपर जा चुका था। ग्रैप लागू जरूर हुआ, लेकिन जब हवा खतरनाक हो गई तब भी मेसर्स जैसे कंस्ट्रक्शन बैन, व्हीकल चेक, इंडस्ट्री हर्ट लगे। अगर ग्रैप जैसे सख्त नियम लागू होते तो कंस्ट्रक्शन डस्ट, शहरी धूल पर असर दिखना चाहिए था, लेकिन AQI लेवल तो घटने की बजाय लगातार ऊपर होती रही और हवा सुधरने की जगह और भी जहरीली हो गई। 2025 की सर्दियों में दिवाली के बाद हवा का AQI लगातार 400 या 500 प्लस देखने को ही मिला। बहुत सारे इलाकों में तो हवा इतनी जहरीली हो गई कि लोग अगर मास्क नहीं लगाते तो उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों की शिकायतों में वृद्धि ये बताता है कि डिस्पाइट बिग प्लान्स लोगों की सांसों पर लगातार बना रहा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन को ठीक करना सरकार का काम है, पर एयर पोल्यूशन से सबसे पहले तो हमारे अपने सेहत पर ही हानि होती है। अगर AQI 300 प्लस है तो सर्जिकल मास्क जीरो प्रोटेक्शन देता है। N95, N99 या फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मास्क चाहिए। ये हवा के PM 2.5, PM 10 को 99% तक रोकते हैं। अगर घर में बच्चे, बुजुर्ग या अस्थमा पेशेंट है तो प्यूरीफायर लिटरली लाइफ सेविंग मोड बन जाती है। सुबह का स्मोक सबसे डेंस होता है। अगर वॉल्व जरूरी है तो शाम के 4 से 6 बजे या इंडोर एक्सरसाइज करें। ये मिथ है कि एक प्लांट से कमरे की हवा साफ नहीं होगी, इसलिए रिलायंस सिर्फ प्लांट्स पर नहीं बल्कि सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस पर होने चाहिए। ये बात सच है कि हम पूरी दुनिया अकेले दम पर नहीं बदल सकते, पर अपने कंट्रीब्यूशन को तो कम कर सकते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा पोल्यूशन सोर्स है व्हीकल, जिससे 25 से 30% कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेट्रो, इलेक्ट्रिक रिक्शा का कोम्बो होना चाहिए। बाइक की जगह साइकिल या स्कूटर का प्रयोग करना चाहिए। ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही हमारे प्रेफरेंसेस को बढ़ावा देते हैं। ये सिंपल स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये दिल्ली का AQI लेवल काफी कम कर सकते हैं अगर हम अपनी आदतों को बदलें। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब भी दिल्ली एयर पोल्यूशन पर हम चर्चा करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत सरकार, पेट्रोल, डीजल, ईंधन इसी पर ही चला जाता है। हर साल प्रदूषण बढ़ता है, हर साल एक ही बात दोहराई जाती है। दिल्ली में आज हवा का AQI 300 से 500 के लेवल पर झूल रहा है। WHO के मुताबिक तो PM 2.5 भी खतरनाक है। हम आज भी 200 से 300 के AQI पर जी रहे हैं। ये कोई आंकड़े नहीं हैं, ये वो धीमा जहर है जो बच्चों की सांसों को रोक रहा है, बुजुर्गों के सांसों को रोक रहा है, हमारी अपनी जिंदगी को कम कर रहा है। और समस्या तो ये है कि ये समस्या जो एयर पोल्यूशन है वो अब दिल्ली की नहीं, बल्कि गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फिरोजाबाद, पूरा उत्तरी भारत गैस चैम्बर बन चुका है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हालात सुधर सकते हैं, पर उसके लिए हमें ये समझना होगा कि प्रेशर जनता बनाएगी, एक्सक्यूशन सरकार करेगी और इम्प्लीमेंटेशन किसान और इंडस्ट्री करेंगे। मैंने पूरे वीडियो में फैक्ट रखे, डेटा समझाया और सॉल्यूशन बताए, क्योंकि हवा की लड़ाई किसी आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ना बीजेपी की है, ना आम आदमी पार्टी की। ये लड़ाई ना कांग्रेस की है,
ना किसी पार्टी की, ना मोदी की है, ना केजरीवाल की है। ये लड़ाई सांसों की है और सांसें किसी पार्टी की नहीं होती। ये एयर पोल्यूशन आज दिल्ली में फैला है, कल आपके शहर में भी हो सकता है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। अगली बार किसी को ये कहते सुनो कि अरे यार ये तो हर साल होता है, इसमें किसानों की गलती है, या फिर सरकार ही कुछ नहीं करती, तो एक बात याद रखना, हमारा भविष्य सड़कों पर फैलने वाले धुंध से तय नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा लिए गए डिसीजन से होता है। हवा हमारा हक है, यह हमारी जिम्मेदारी है और इसे खराब होने देना हमारे लिए सबसे बड़ा अपराध है। और बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से फर्क पड़ना स्टार्ट होता है। धन्यवाद।